के साथ बात कही, आपके पास साक्ष्य हैं, इसीलिए तो कहा जा रहा है आप अदालत चले जाओ तो ये झगड़ा जल्दी सुलझ जाए, ये बवाल दूध का दूध पानी का पानी जल्दी हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए देखेंगे कि आज के वीडियो में कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता जो एसआईआर के मुद्दे पे जो राहुल गांधी नया आइटम बम लेके आए हैं उस पे वो कैसे कुतर्क कर रहे थे और कैसे अग्निहोत्री जी ने अपने तर्कों से उनका सारा कुतर्क का जवाब दिया और कैसे उनको स्तब्ध कर दिया। तो इसका मतलब हम माने कि भारत में अब जो चुनाव होंगे वो शून्य वोटर हो जाएगा, फिर तो जो प्रत्याशी है वही अपना वोट डालेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो सबके पास है। और अगर 36 सेकंड में वोट कैंसिल हो रहा है तो यहां संविदा पर लोग राजनीति में काम भी करते हैं कि भाई ठीक है 1000 रुपया रोज नेताजी देंगे, बैठो कंप्यूटर पर और यही करो, वोट हटाओ। क्या ऐसी स्थिति पैदा हो रही है फिर देश में? बोलूं मैं? जी देखिए, वैसी कंपैरिजन जैसे करना है कि जैसे लोग बोलते हैं कि लव इज गॉड एंड लव इज ब्लाइंड, देयरफॉर गॉड इज आल्सो ब्लाइंड। दो अलग अलग चीजों को जोड़ के आप कुछ भी दुनिया में ओवर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। फॉर्म 7 का मतलब क्या होता है? फॉर्म 7 का मतलब ये होता है कि मान लो आपके आसपास में कोई रहता है, वो मर गया, कोई आपके आसपास में रहता है वो विदेश चला गया या कहीं आउट ऑफ स्टेट माइग्रेशन कर गया, तो उस व्यक्ति को अगर आपको लगता है वो चला गया तो आप वहां पर सबमिशन करके अपने एपिक डिटेल डाल करके आप उसका नाम कटवाते हो। उसके बाद जो ईआरओ होता है उसे वेरीफाई करता है और डिलीट कर देता है। राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी ने बोला कि ये पूरी प्रक्रिया जो है 1 मिनट में हो गई। 1 मिनट में कौन सा ऐसा वहां पे आदमी बैठा है, कौन सा ऐसा देवता बैठा है जो 1 मिनट में ये पूरी प्रक्रिया कर ले, इस बात का जवाब दे दें। और वहां पर बोला गया कि सीधा सीधा एक व्यक्ति के नाम से लॉगिन, जैसे अगर मैं सबमिशन करूंगा, मेरा नाम गोदाबाई है, मेरे नाम से बनाया गया एक पोर्टल, उस पोर्टल के द्वारा 12 लोगों के नाम डाले गए और काटे गए कि भैया ये मर गया, ये बाहर चलेगा, ये यहाँ चलेगा, ये वहां चलेगा, इनके नाम काट दो। ये पूरी प्रक्रिया हो गई। एक विधानसभा में एक जगह पे 6000 ऐसे हुए हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें पता ही नहीं था कि हमारा नाम कट गया, या भैया हमें पता ही नहीं था। और सबका एक सीरियल नंबर। ये इसका क्या मतलब है कि सबका जिनका नाम कटा उनका एक सीरियल नंबर। तो अगर इतना ही उनके अंदर कुव्वत है कि वो जो खड़े हैं सच्चाई के साथ खड़े हैं इलेक्शन कमीशन, तो आए। इसमें होता है सेक्शन 31 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का कि अगर कोई व्यक्ति फॉल्स एफिडेविट दे तो उसके खिलाफ आप जेल कर दो, उसको सजा कर दो। अगर उन्हें तो लगता है, क्या बोलते हैं वो इलेक्शन कमीशन को, ज्ञानेश कुमार जी को, कि गोदाबाई जो है जिन्होंने आज कैमरे पे आकर बोला कि वो झूठ बोल रही है, तो भैया कर दो केस। काहे के लिए हाथ में हाथ धरे बैठे और उल्टी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे? पर आपने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से होता क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जो होता है कि जो व्यक्ति जिसके अभी वोट कट रहे हैं, जो व्यक्ति अभी तक जैसे लगता था कि वोट कट जाता हम कुछ नहीं कर पाते, गांव में बैठा व्यक्ति बोलता हमारे घर के 10 वोट थे उसमें से 4 का नाम आया, वो अगली बार से कम सजग रहेगा कि हमारा वोट कोई काट ना ले और कोई गलती से झूठी मूठी और ये जो छूट बूट की सरकार है वो फिर से ना बन जाए। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। और अभी तो जो छोटे छोटे बमों से डर रहे हैं, जब हाइड्रोजन फटेगा ना तो फिर आपको सबको दिख जाएगा कि हुआ क्या है। ठीक है भैया, बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो पूरी आजादी है, नेता को आजादी नहीं तो किसको होगी? नेता को तो सब चीज की आजादी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रैली करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, भाषण करो, और क्या है? ठीक ही, अच्छी बात है। कपिल जी, फिर वही सरल सवाल, जनप्रतिनिधित्व एक्ट फैक्ट, वो कठिन बातें नहीं, जो एटा इटावा आदमी समझ पाए उतनी सी बात है। तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव होगा, चाहे पंचायत का हो चाहे विधानसभा का हो, उसमें आप भाजपा वालों को वोट नहीं रहने दोगे, भाजपा वाले आपके नहीं रहने देंगे। कंप्यूटर सबके पास है घरों में, ये मान ले। अगर इतना सरल हो गया है तो ये मान लिया जाए। अगर 32 सेकंड में 6 वोट 7 वोट 8 वोट कट रहे हैं, और राहुल जी तो कह रहे 15 साल से सिलसिला चल रहा है, सिस्टम बन गया पूरा। 15 साल पहले तो मनमोहन सिंह जी थे, और उत्तर प्रदेश में कौन था 15 साल पहले? और दिल्ली में कौन था? ये भी तो सोचो। कपिल जी, मूल प्रश्न मेरा ये, इसका मतलब हम ये उम्मीद करें कि उत्तर प्रदेश में अगला जो भी चुनाव होगा वो कट्टम कट्टा खेल के होगा, तू मेरे काट में तेरे काटूं। कपिल जी,
साहब जी, जी जितनी सरलता से आप ये बातें कह रहे हैं, हमें समझ कि आप इतनी सहजता से इतना टिकलिश क्यों बना रहे हैं? कार है डबल इंजन की, आयोग जिसका जो है करता था वही ना कटवा पाएगा। डीएम किसका है? डीएम को कौन हाँक रहा है उत्तर प्रदेश में? केंद्रीय चुनाव आयोग किसके हाथ में? हाथ में मैं पूछ रहा हूं, ना होता तो ये बचाव में अगर आ जाइए ना मैदान में। और क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर रही है सरकार? बातें पे तो आप जेल भेज देते हो। इसने नमक और चावल खाते हुए दिखाए, क्योंकि आरोप लग रहे हैं तो आप एक कंप्लेन नहीं कर रहे हो। गजब की बात है। और नहीं तो पूछा जा रहा है विपक्ष से, चले जा रहे हैं कोर्ट। अगर विपक्ष है तो सरकार से स्थिति और बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर तो उनके कार्यभार से मुक्त करो। बात करिए आपके अगल बगल तो हर चीज के लिए आप जाओ, प्रॉब्लम नहीं, हर चले जाओ, ठीक लिटिगेशन कर रहे हैं। और मुझे आप बताओ, स्टूडेंट्स के साथ ये बात रखी है कि जिन घर का आदमी बंद करके एक खोला गया जिससे फ्रॉड किया गया है, और उधर से जब वेरीफाई किया उन्हें से निकल गया। अरे भैया, मोदी 2 घंटे में आवासीय ऋण देने, आप जाइए बैंकों में सरकारी मिलेगा। अमिताभ जी एक बार ऋण लेने के लिए कोई, ठीक है रत्नाकर भाई, ठीक है कपीश भाई, मैं रत्नाकर सिंह के पास 2 घंटे में होता है जी। ठीक बात। कपीश जी ने जो बात कही उसमें एक तथ्यात्मक मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया। उन्होंने कहा इतने सरलता से कैसे कह रहे हो? जितनी सरलता से राहुल जी ने बोला मैं उतनी ही सरलता से बोल रहा हूं, ना उससे 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। उनने कहा पड़ोस वाला आदमी उठा, जगा 4 बजे, 36 सेकंड में 7 वोट 8 वोट डिलीट किया, सो गया। उनने कहा चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, कलेक्टर, सिटी मजिस्ट्रेट, किसी को उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा 30 सेकंड डन। उन्हें कहा बताया कि किसी का उल्लेख है इसमें? ना ना, मैं उन्हीं की बात को तो दोहरा रहा हूं कि अब तो किसी का वोट नहीं बचेगा, ना सपा का बचेगा, ना भाजपा का बचेगा, ना बसपा का, ना कांग्रेस का। वोट शून्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि 30 सेकंड में कटना है। इसमें कौन सी नई बात कह दी? जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने कहा वो तो दोहराया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा आसन है, जनता को जागृत होना चाहिए कि ऐसी मशीन आ गई है 36 सेकंड में डन डना डन डन। तो पूरे देश में फिर तो अफरा तफरी मचना स्वाभाविक है। ये तो बड़ी खतरनाक मशीन है। और मैंने कहा था कि राहुल जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये 12-15 साल से चल रहा है सिस्टम, ये संस्थागत ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। 15 साल पहले उत्तर प्रदेश में कौन था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, और 15 साल पहले देश कौन चला रहा था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। कपीश भाई ने कहा कि डीएम किसकी सुनेगा, ये तो बताइए 15 साल पहले किसकी सुन रहा था? कौन था सरकार में? 14 के चुनाव में देश में कौन चुनाव करवा रहा था? कौन सी सरकार थी? और 17 के चुनाव कौन सी सरकार ने कराया उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव की सरकार ने कराया। तब तो डीएम उन्हीं की सुन रहा था ना, तब तो उन्हीं की सुन रहा था। और 14 में मनमोहन सिंह जी की सुन रहा होगा या अखिलेश जी की सुन रहा होगा, वो 14 में भी थे। फिर ये तो प्रश्न है ना। आपने ही कहा कि डीएम तो सरकार की सुनता है, तो हम वही बात मान रहे, डीएम सरकार की ही सुन रहा है, तो आपकी ही सुनी होगी। और फिर भी आपकी 47 सीट आ गई और वो भी हार गए।
कुछ तो लोचा है मित्र, क्या लोचा है ये समझना है। रत्नाकर सिंह, मैं बहुत फेडअप हूं, आप दोनों लोग टोपी उछालो प्रतियोगिता में कूद कूद कर हिस्सा ले रहे हो, आप भी कांग्रेस भी, क्या खैंचहु चाप मिटे संदेहु, तुलसीदास जी ने कहा। भगवान राम आए तो उनने कहा भाषण न दो महाराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस न करो, चाप ये धनुष उठाओ महादेव का और संधान करो, प्रत्यंचा खींचो, हम जान लेंगे कि आप राम हो। आप लोग भी गुड्डी गुड्डी खेल रहे, वो तो खेल ही रहे, और तू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, हम भी करेंगे। है अंताक्षरी खेल रहे हो क्या देश के साथ महाराज? और कब तक खेलोगे ये अंताक्षरी आप दोनों लोग? रत्नाकर सिंह जी, अगर बात सच है तो स्वीकार होनी चाहिए, और बात असत्य है तो असत्य बात से देश का माथा झुकाने वाले को जेल भेजा जाना चाहिए। इसमें क्या समस्या है? मैं देख रहा हूं आप दोनों लोग आनंद ले रहे हो क्या? बोलो भाई हमने चिड़िया फेंक दी उधर, अब तुम्हारे पाले में, बोले हमने भी फेंक दी, लो इधर लो चिड़िया वाले। मैं इस बहस में ही नहीं पढ़ रहा, मैं तो ये कह रहा हूं भारत की छवि का नुकसान हो रहा है। अनंत काल तक इस तरह के राजनीतिक दलों को इस तरह की अंताक्षरी खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिससे देश की छवि पर असर पड़े। सच क्या है झूठ क्या, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। ये भाजपा और कांग्रेस की सुविधा की राजनीति नहीं हो सकती। बोले हम भी मौज ले रहे हैं, बोले वो भी मौज ले रहे हैं, ये नहीं हो सकता। दुनिया में क्या संदेश दे रहे हो कि गुड्डू पप्पू के वोट काटे दे रहे, पप्पू गुड्डू के वोट काट रहा है घर में कंबल में छुप छुप के। तमाशा है क्या मुल्क में? बोले तू झूठा, बोले तू झूठा। ईवीएम में गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, क्यों गए थे? तब बोलते थे हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ईडी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, 16 दलों ने दस्तखत किए थे ना, तब नाक नहीं थी। बोले अब हमको कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट जाओ, हम जाएंगे। 16 दल गए थे, उसमें कांग्रेस भी थी, सपा भी थी, गए थे ना। क्यों गए थे? ईवीएम में क्यों गए थे? राफेल पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? राहुल गांधी के वकील ने स्वीकार किया ना। एक नहीं कई उदाहरण हैं। मैं तो कहता हूं यह प्रसंग जितनी जल्दी सुलझे, भारत की छवि भाजपा और कांग्रेस के लिए अखाड़े का काम नहीं, के बीच में नहीं फुटबॉल की तरह घूमनी चाहिए। हो सकता है भाजपा को भी राजनीतिक लाभ हो राहुल गांधी के बोलने से, ये भी आनंद ले रहे हूं, मैं उसको भी उचित नहीं मानता। यह आनंद लेने का प्रश्न नहीं है। और मैं एक बात और कहूंगा, स्वायत्त संस्था होना अलग चीज है, लेकिन इस देश में कोई भी संस्था ऐसी नहीं, स्वायत्त हो या गैर स्वायत्त हो, जिसकी तनख्वाह हमारे टैक्स से न जा रहा हो, चाहे ज्ञानेश कुमार हो चाहे रमेश कुमार हो। रत्नाकर जी, मैं उनसे भी कहूंगा ये आइस पाइस ना खेलो भैया ना, ये छुपम छुपाई ना खेलो ना। गड़बड़ है तो स्वीकार करो, गड़बड़ नहीं है तो एफआईआर कराइए, एफआईआर कराइए। हो सकता है कई बार राजनीति में ऐसा भी होता है, आदमी सोचता है हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए, इसके लिए जब तक भी करता है, प्रार्थना भी करता है, चलो मुकदमा हो जाएगा तो सुरखरू हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुकदमा होना चाहिए। कानून के दायरे में तो आओ। ये इतना छोटा विषय नहीं है। कल्पना करिए रत्नाकर बाबू, पूरे देश का विश्वास आप हिलाना चाहते हो, ये मैसेज देना चाहते हो कि चुनाव ही गड़बड़ है। ये छूट नहीं होनी चाहिए किसी नेता को नहीं, किसी राजनीतिक दल को नहीं, किसी को नहीं। और अब अगर चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस पूरे प्रसंग में सबसे ज्यादा दोषी होगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की तरह अंताक्षरी नहीं खेल सकता, ना उसको खेलना चाहिए। व्यवहारिक फैसला करिए, तत्काल करिए।
राहुल गांधी को आप जवाबदेह नहीं हो सकते। राहुल गांधी आपको जवाब नहीं दे रहे, आप उनको नहीं दे रहे, लेकिन देश के लिए तो जवाबदेह दोनों हो। न देश से बड़ा आयोग है, न देश से बड़े राहुल गांधी है, न देश से बड़ी भाजपा है। सीधी बात, सपाट समझ लो। मैं तो कहूंगा कोई अदालत नहीं जा रहा तो चुनाव आयोग को एफआईआर करानी चाहिए। रखिए वहां तथ्य, हम देखते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कहती है, फिर देश फैसला करेगा। लेकिन ये छुपम छुपाई का खेल बंद होना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही इस चैनल को अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं समय समय पर ये बहुत ही मज़ेदार डिबेट क्लिप, रिएक्शंस, रिव्यू आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा।